देखिए सबसे पहले हमारा है WANT। इसे क्या कहते हैं? WANT को कहते हैं हम want। want का मतलब क्या होता है? want का मतलब होता है चाहना। जैसे कि आप कोई चाहते हो, जैसे कि मान लो आप बोलते हो कि मैं आइसक्रीम खाना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू ईट एन आइसक्रीम, मतलब मैं आइसक्रीम खाना चाहता हूँ। तो want का मतलब होता है चाहना, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा CLOSE। इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं क्लोज। क्लोज का मतलब होता है बंद करना। जैसे अगर आपको बोलना हो कि दरवाजा बंद करो, तो आप क्या बोलोगे? क्लोज द डोर, मतलब दरवाजा बंद करो। ओके, नेक्स्ट है हमारा NIGHT। इसे हम कहते हैं नाइट, ठीक है। NIGHT को कहा जाता है नाइट। नाइट का मतलब होता है रात। रात के समय को हम क्या बोलते हैं? नाइट बोलते हैं। ओके, तो अगर आप अब से रात बोलते हो तो रात ना बोलकर नाइट बोलो, ठीक है। अब है SON। SON का मतलब होता है सन। देखिए ये बहुत स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं SUN और SON में। तो ये SON का मतलब होता है सन, सन का मतलब होता है बेटा, ठीक है। सन का मतलब क्या होता है? बेटा। और SUN सन का मतलब कुछ और होता है, ठीक है। अब है NEW। इसे कहते हैं न्यू। NEW मतलब होता है न्यू। न्यू का मतलब होता है नया। कोई चीज नया होता है तो उसे हम बोलते हैं न्यू। ओके, नेक्स्ट है DAY। इसे हम कहते हैं डे। DAY यानी कि डे। डे का मतलब होता है दिन। डे का मतलब होता है दिन, ठीक है। तो दिन को हम क्या बोलते हैं? डे। नेक्स्ट है SUN। इसे भी कहा जाता है सन। इसकी भी प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल सेम है, सन सन। लेकिन SON सन का मतलब होता है बेटा, और SUN सन का मतलब होता है सूर्य, सूरज। ओके, सन का मतलब सूर्य या सूरज। नेक्स्ट है OLD। इसे कहते हैं ओल्ड। OLD को कहा जाता है ओल्ड। ओल्ड का मतलब होता है बूढ़ा, ठीक है। तो बूढ़ा व्यक्ति को क्या कहा जाता है? ओल्ड पर्सन। ओके, नेक्स्ट है AND। इसे कहा जाता है एंड। AND को कहा जाता है एंड। एंड का मतलब होता है और। एंड का मतलब होता है और, ठीक है। नेक्स्ट है BUT। इसे कहा जाता है बट। बूट मत पढ़िएगा, ये बूट नहीं है, ये है बट। बट का मतलब होता है लेकिन। बट का मतलब होता है लेकिन। ओके, नेक्स्ट है NEED। इसे कहा जाता है नीड। NEED को कहा जाता है नीड। नीड का मतलब होता है ज़रूरत। आपको कुछ चीज़ की ज़रूरत है, जैसे कि मुझे पैसों की ज़रूरत है, तो मैं बोलूँगी आई नीड मनी, यानी कि नीड का मतलब होता है ज़रूरत। ओके, नेक्स्ट है COME। इसे कहा जाता है कम। कॉम मत पढ़िएगा, कॉमे नहीं, कॉमे नहीं, इसे पढ़ा जाता है कम। कम का मतलब आना, अंदर आओ, कम इन बोलते हैं ना, तो कम बोलते हैं, कॉमे या कॉम नहीं बोलते। इसे MONA। इसे क्या लिखा जाता है? तो याद रखिए जब बात आ जाती है M की, तो M को हम लिखते हैं म, और O के लिए आपको O की मात्रा लगानी होती है, और N के लिए न, और A के लिए आ की मात्रा, तो हो जाता है ये मोना। MONA क्या हो गया? मोना। उसके बाद TUM। इसे कैसे लिखते हैं? T को हम लिखते हैं तो, और U को हम लिखते हैं छोटा ओ की मात्रा। याद रखिएगा U हमेशा छोटा ओ की मात्रा होती है, और M के लिए हम लिखेंगे म, तो हो गया तुम। उसके बाद KAISE। ऐसे इसको कैसे लिखेंगे? K यानी कि क, AI यानी कि ऐ की मात्रा, S यानी कि स, और E यानी कि ए की मात्रा, तो हो गया कैसे। अब है FAST। F यानी कि फ, A यानी कि आ की मात्रा, S के बाद क्या A है? नहीं है ना। तो अगर आपका स के लिए अगर कुछ लिखना होगा तो आप SA लिखोगे, लेकिन यहाँ पर तो सिर्फ S है, तो सिर्फ S रहता है, तो आधा स होता है, ठीक है। और ट यानी कि T यानी कि ट, तो हो गया FAST, फास्ट। उसके बाद F यानी कि फ, डबल O यानी कि बड़ा O की मात्रा, और D यानी कि ड, तो क्या हो गया? फूड। मोना तुम कैसे? फास्ट फूड। ओके, अब है
KHANA, इसको बोलते खाना। KH यानी कि ख, A यानी कि या की मात्रा, N यानी कि न, A यानी कि या की मात्रा, तो क्या हो गया ये खाना। उसके बाद डोसा, जिसे DOSA, D यानी कि ड, ठीक है, D यानी कि ड, O यानी कि ओ की मात्रा, S यानी कि स, A यानी कि या की मात्रा, तो हो गया डोसा। ओके, उसके बाद है HUM। अब देखिए इसे बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, H यानी कि ह, U यानी कि छोटा ओ की मात्रा, M यानी कि म, तो स्टूडेंट से हुम लिख देते हैं, लेकिन गाइज हुम कोई भी वर्ड नहीं होता है। HUM को हम लिखते हैं, ठीक है, चाहे आपका HUM हो या HAM हो, दोनों का मतलब होता है हम, ठीक है। उसके बाद PAGAL, इसे कैसे लिखते हैं, P यानी कि प, A यानी कि या की मात्रा, G यानी कि ग, और L यानी कि ल, तो हो गया पागल, ठीक है। उसके बाद BABU, इसे क्या बोलते, B यानी कि ब, A यानी कि या की मात्रा, फिर B यानी कि ब और U यानी कि छोटा ओ की मात्रा, तो हो गया बाबू। खाना डोसा हम पागल बाबू। अब क्या है, नेक्स्ट है SAMOSA, इसे क्या लिखते हैं, SA यानी कि स, उसके बाद M यानी कि म, O यानी कि ओ की मात्रा, फिर S यानी कि स, A यानी कि आ की मात्रा, तो क्या हो गया समोसा। SAMOSA यानी कि समोसा। अब है KYA, के सिर्फ के है, के बाद वॉवेल है। वॉवेल क्या होते हैं, वॉवेल होते हैं AEIOU, ये हमारे वॉवेल होते हैं ना, तो यही वॉवेल की बात कर रही हूँ। क्या के बाद इनमें से कोई भी लेटर है, नहीं है ना, यानी कि के हमेशा आधा में लिखेंगे। अगर आपका के ए रहता है यानी कि पूरा के आई रहेगा, यानी कि इसके साथ के आई रहेगा, तो इसे हम लिखेंगे की। अगर के साथ ई रहा यानी कि के ई रहा, तो इसे हम लिखेंगे के। अगर के साथ ओ रहा तो इसे हम लिखते हैं को। अगर के साथ यू रहा तो इसे हम लिखते हैं कू। लेकिन इनमें से कोई भी है, के ए, के आई, के ई, के यू, के ओ, ऐसा कुछ भी है, नहीं है ना, सिर्फ के है, तो आधा क लिखेंगे। उसके बाद वाई के लिए य, और य में ए है यानी कि या की मात्रा, तो क्या हो गया क्या। ओके, उसके बाद HOGA, H यानी कि ह, O यानी कि ओ की मात्रा, G यानी कि ग, A यानी कि या की मात्रा, होगा। उसके बाद JALEBI, इसे हम बोलते जलेबी। कैसे लिखते हैं, JA यानी कि ज, L यानी कि ल, E यानी कि ए की मात्रा, B यानी कि ब, I यानी कि बड़ी की मात्रा, तो क्या हो गया जलेबी, ठीक है, जलेबी। LOVE, अब ये जो ऐसा वर्ड है ना, इसमें कोई नियम लागू नहीं होता है, इसे लोवे नहीं बोलेंगे, इसे हम बोलते LOVE लव। इसमें कोई नियम लागू नहीं होता है, इसे बस याद कर लेना, इसे बोला जाता है लव, ठीक है। उसके बाद KHONA, इसे कैसे लिखेंगे, इसे हम लिखेंगे KH यानी कि ख, O यानी कि ओ की मात्रा, N यानी कि न, A यानी कि या की मात्रा, तो हो गया खोना। अब है KAAM, के यानी कि क, डबल ए यानी कि या की मात्रा, सिंगल ए है या डबल ए है, उसके लिए आ की मात्रा होती है, M यानी कि म, काम। अब है MAIDA, M यानी कि म, AI यानी कि आई की मात्रा, D यानी कि द, A यानी कि या की मात्रा, तो क्या हो गया मैदा। अब है PAISA, P यानी कि प, इसमें भी आई ए है यानी कि आई की मात्रा, S यानी कि स, A यानी कि या की मात्रा, पैसा। उसके बाद H यानी कि ह, इसमें भी ए आई है यानी कि आई की मात्रा, यानी कि एक चीज़ आपको क्लियर हो गया, जहाँ भी ए आई आपको दिखता है साथ में, तो उसके लिए आई की मात्रा होती है, तो ये हो गया है। ओके, नेक्स्ट है LOVE, इसे कहते हैं लव। लोवे नहीं, लोवे नहीं, लव। लव का मतलब होता है प्यार, लव का मतलब होता है प्यार। नेक्स्ट है EGG, इसे कहा जाता है एग। EGG को कहा जाता है एग, एग का मतलब होता है अंडा।
अंडा, एग। ओके, नेक्स्ट है CLEAN, इसे कहा जाता है क्लीन। CLEAN को कहा जाता है क्लीन। क्लीन का मतलब होता है साफ, साफ करना। जैसे कि आई क्लीन माई बेडरूम, मतलब मैं अपने बेडरूम को साफ करता हूँ। ओके, नेक्स्ट है DIRTY, इसे कहा जाता है डर्टी। डर्टी, जैसे इसे क्लीन कहा जाता है, इसका अपोजिट हो गया डर्टी, यानी कि गंदा। साफ का अपोजिट क्या हो गया? गंदा। क्लीन का डर्टी। मैं अपोजिट वर्ड भी आप लोगों के लिए लेकर आऊंगी, लेकिन सबसे पहले आपको ये छोटे छोटे वर्ड्स को सीखना होगा, तभी तो मैं आप लोगों के लिए अपोजिट वर्ड लेकर आ पाऊंगी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट NEAR, इसे कहा जाता है नियर। NEAR को कहा जाता है नियर। नियर का मतलब होता है पास। नियर का मतलब क्या होता है? पास। ओके, अब HEN, इसे कहा जाता है हैन। HEN, इसे कहा जाता है हैन। हैन का मतलब होता है मुर्गी। ठीक है, मुर्गा को कॉक बोला जाता है और हैन को मुर्गी बोला जाता है। ठीक है, NOT, इसे कहा जाता है नॉट। NOT, नॉट। नॉट का मतलब होता है नहीं। ठीक है, नॉट का मतलब होता है नहीं, यानी कि सेंटेंसेस में नकारात्मक चीजों को दिखाने के लिए, यानी कि नेगेटिव सेंटेंसेस बनाओगे तो वहां पे आपको नहीं का जिक्र करना होगा, यानी कि नॉट का। अब है YES, इसे कहा जाता है यस। यस, यस का मतलब होता है, इसे यस बोला जाता है। ठीक है, यस का मतलब होता है हाँ। आप किसी से अग्री हो, सहमत हो, तो आप यस बोलोगे, हाँ। SONG, इसे कहा जाता है सॉन्ग। इसे कहा जाता है सॉन्ग। सॉन्ग का मतलब होता है गाना। आई सिंग अ सॉन्ग, मैं गाना गाता हूँ, आई सिंग अ सॉन्ग। KING, इसे कहा जाता है किंग। ठीक है, KING को कहा जाता है किंग। किंग का मतलब होता है राजा, किंग बोला जाता है। ठीक है, किंग का मतलब राजा। COULD, इसे बहुत सारे स्टूडेंट इसे कुल्ड पढ़ते हैं, कुल्ड। गाइस, कुल्ड नहीं है ये, कुड है, कुड। कुल्ड मत पढ़िएगा, एल साइलेंट है यहाँ पर, इसे पढ़ा जाता है कुड। कुड का मतलब होता है सका, पाया। जैसे आई कुड नॉट गो, मैं वहां नहीं जा सका, तो कुड का मतलब होता है सका या पाया। KILL, इसे कहा जाता है किल। किल, किल का मतलब होता है मारना, किसी को जान से मारना, किल, किल करना उसका। ठीक है, आगे देखिए, नेक्स्ट है हमारा TAKE, इसे कहा जाता है टेक। TAKE को कहा जाता है टेक। टेक का मतलब होता है लेना। टेक का मतलब लेना। ओके, नेक्स्ट है BUY, इसे कहा जाता है बाय। बाय मतलब बाय बाय करने वाला नहीं, बाय का मतलब होता है खरीदना, कोई चीज खरीदना। याद रखिएगा, BUY, इसे कहा जाता है बाय। ठीक है, बाय का मतलब होता है खरीदना, कोई चीज खरीदना। नेक्स्ट है DARK, इसे कहा जाता है डार्क। ठीक है, इसे कहा जाता है डार्क। डार्क का मतलब होता है अंधेरा, या फिर बहुत ही डार्क कोई चीज होती है ना, बहुत ही। ठीक है, डार्क का मतलब अंधेरा, अंधकार। नेक्स्ट है GIVE, इसे कहा जाता है गिव। गिव का मतलब होता है देना। देखिए, टेक का मतलब लेना, गिव का मतलब देना। अब नेक्स्ट है FEEL, इसे कहा जाता है फील। FEEL, फील, फील नहीं, फील नहीं, फील, फील। ओके, थोड़ा टानिए, ये बड़ी की मात्रा है, बड़ी की मात्रा है, थोड़ा लंबा में साउंड आएगा, फील, फील नहीं, फील। फील का मतलब होता है महसूस करना, महसूस करना। ओके, फील का मतलब क्या हो गया? महसूस करना। नेक्स्ट है SALE, इसे कहा जाता है सेल। सेल, SALE को कहा जाता है सेल। सेल का मतलब होता है बेचना, कोई चीज को बेचना, सेल करना। BUY, अब देखिए हमने यहाँ पर बाय पढ़ा था, तो हम इसे थोड़ा चेंज कर लेते हैं, हम इसे लिख देते हैं, हम इसे लिख लेते हैं BYE। ठीक है, ये भी बाई है, ठीक है, ये भी बाई है।
तो ये बाय को भी सेम प्रोनाउंसिएशन होती है, लेकिन ये बाय का मतलब होता है अलविदा करना। यानी कि हम किसी के घर गए, अब हम वापस आ रहे तो वो बाय करता है ना, यानी कि अलविदा कहता है। ओके, नेक्स्ट है BARK, इसे कहा जाता है बार्क। BARK को कहा जाता है बार्क। बार्क का मतलब होता है भौंकना, कुत्ते वगैरह भौंकते हैं ना, तो बार्क को कहा जाता है भौंकना। नेक्स्ट है MAN, इसे कहा जाता है मैन। मैन, मैन, मेन नहीं, मैन। मैन का मतलब होता है आदमी। मैन का मतलब क्या हो गया? आदमी। नेक्स्ट है YOU, इसे कहा जाता है यू। यू का मतलब होता है तुम। यू का मतलब होता है तुम। नेक्स्ट है PLEASE, इसे कहा जाता है, बहुत सारे स्टूडेंट इसे प्लीज कहते हैं, प्लीज। प्लीज नहीं, प्लीज। प्लीज ज होता है, स नहीं होता है, ज। प्लीज, प्लीज, प्लीज नहीं, प्लीज। प्लीज का मतलब होता है कृपया। इसके बोलने पे डिपेंड करिए, ठीक है? इसे बोलिए, जितना हो सके इसे बोलिए ताकि इसकी प्रोनाउंसिएशन करेक्ट हो। प्लीज नहीं, प्लीज। प्लीज, प्लीज हेल्प मी, यानी कि कृपया मेरी मदद कीजिए। अब है FAST, इसे कहा जाता है फास्ट। फास्ट, फास्ट का मतलब होता है, एक तो फास्ट का मतलब आपका तेज हो गया, ठीक है, और एक फास्ट का मतलब होता है उपवास करना। फास्टिंग वगैरह करते हैं ना, उपवास करना, कोई पूजा फेस्टिवल है उसमें उपवास करना को भी फास्ट बोला जाता है, और तेज को भी फास्ट बोला जाता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है SORRY, इसे कहा जाता है सॉरी। इसे कहा जाता है सॉरी। सॉरी का मतलब होता है माफ कीजिए, माफ करना। सॉरी मीन्स माफ करना। ओके, नेक्स्ट है HELP, इसे कहा जाता है हेल्प। इसे कहा जाता है हेल्प। हेल्प का मतलब होता है मदद करना। हेल्प मी मतलब मेरी मदद करो, तो हेल्प मतलब हो गया मदद करना। SLOW, इसे कहा जाता है स्लो। स्लो, स्लो का मतलब होता है धीमा। स्लो मीन्स क्या हो गया? धीमा। नेक्स्ट है EXCUSE, इसे कहा जाता है एक्सक्यूज। एक्सक्यूज, ओके, याद रखिएगा, पहले आप इसे एक्सक्यूज, ठीक है? एक्सक्यूज का मतलब होता है क्षमा करना, या फिर अगर आपको किसी को साइड में रहने के लिए, देखिए एक्सक्यूज का मतलब हो गया आप किसी को साइड हटने के लिए बोल रहे हो, ठीक है, तो वहां पे आप एक्सक्यूज का यूज कर सकते हो, या एक्सक्यूज मी यानी कि मुझे क्षमा कीजिए, ऐसा भी कह सकते हो, ठीक है? तो इसका बहुत सारे मीनिंग आप यूज कर सकते हो। नेक्स्ट है, देखिए नेक्स्ट क्या है? BYE, ये तो मैंने बताया था ना आपको, ये मैंने बताया है आपको, इस बाय का मतलब होता है अलविदा करना। नेक्स्ट है GOOD, इसे कहा जाता है गुड। गुड का मतलब होता है अच्छा। गुड का मतलब होता है अच्छा। अब है WOW, इसे कहा जाता है वाओ। वाओ, वाओ का मतलब होता है शानदार, यानी कि आपको कोई चीज़ है जो बहुत ही अच्छी लगी, शानदार लगी। ओके, नेक्स्ट है BAD, बैड। बैड, बैड का मतलब क्या हो गया? बैड का मतलब हो गया बुरा, कोई व्यक्ति है जो बहुत बुरा है, यानी कि बैड है। अब है NICE, इसे कहा जाता है नाइस। नाइस, नाइस का मतलब भी होता है अच्छा। नाइस का मतलब क्या हो गया? अच्छा। SAD, इसे आप मुझे लिखकर कमेंट में बताना है SAD को क्या बोला जाता है, इसका आंसर कमेंट में आपको बताना है। THANK, इसे कहा जाता है थैंक। थैंक, थैंक का मतलब होता है धन्यवाद। थैंक का मतलब होता है धन्यवाद। अब है WELCOME, वेलकम। वेलकम, अब देखिए कोई हमें थैंक यू बोलता है तो हम वहाँ पर वेलकम का यूज करते हैं, या फिर वेलकम का मतलब स्वागत करना भी होता है, स्वागत करना, ठीक है? तो आपका होमवर्क है कि आप सैड को ट्रांसलेट कीजिएगा और इसे हिंदी में क्या होगी, इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या होगी, मुझे लिखकर कमेंट में बताना है। तो आज की ये छोटी सी क्लास हमारी बस इतनी ही रही। कैसे लगी आपको ये छोटी सी क्लास, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ऐसे अगर और भी वर्ड मीनिंग की क्लास चाहिए, छोटे छोटे वर्ड्स जो हम अपने सुबह से शाम तक की लाइफ में यूज़ करते हैं, अगर आपको ऐसे वर्ड चाहिए तो कॉमेंट में ज़रूर बताइएगा।
अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड फैमिली को जरूर शेयर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और मेरे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आया तो सब्सक्राइब कर आने वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि रोज आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पे मिल जाएगी। आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर। खोना काम मैदा पैसा है। आगे देखिए नेक्स्ट, अभी और मैं आपको बताऊंगी। रीडिंग करना हम सीख रहे हैं तो बहुत अच्छी तरह से रीडिंग करना सीखेंगे आज। अब देखिए क्या है डबल ए पी। डबल ए का मतलब होता है, स्टार्टिंग में अगर डबल ए आ जाए यानी कि उसके लिए आ लिखते हैं, आ, और प यानी कि पी यानी कि प, तो क्या हो गया डबल ए पी आप। उसके बाद डी ए एच आई, इसे कैसे लिखते हैं, डी ए यानी कि द, एच यानी कि ह, आई यानी कि बड़ी की मात्रा, दही। वी ए आई एस ए, वी यानी कि व, ए आई यानी कि आई की मात्रा, स यानी कि एस यानी कि स, ए यानी कि आ की मात्रा, तो क्या हो गया वैसा। उसके बाद डी, डी यानी कि द, आई यानी कि बड़ी की मात्रा, फिर द यानी कि डी यानी कि द, आई यानी कि बड़ी की मात्रा, तो क्या हो गया डी आई दीदी। उसके बाद आर ओ एन ए, आर यानी कि र, ओ यानी कि ओ की मात्रा, एन यानी कि न, ए यानी कि आ की मात्रा, तो क्या हो गया रोना। उसके बाद पी ए आर, पी ए यानी कि प, आर यानी कि र, तो क्या हो गया पर। अब है डी ई ए आर, जैसे लव में कोई नियम लागू नहीं होता वैसे डियर में भी कोई नियम लागू नहीं होता है। डियर हमें इस तरीके से लिखना पड़ता है, याद रखिएगा, इसमें कोई नियम लागू नहीं होता है, ये बस ऐसे लिखा जाता है डियर। ओके, अब है औरत, ठीक है, इसे हम कैसे लिखते हैं, ए यू को हम लिखते हैं औ, ए यू मतलब औ, आर ए यानी कि र, और टी यानी कि तो क्या हो गया औरत। उसके बाद एस ओ एन ए, एस यानी कि स, ओ यानी कि ओ की मात्रा, एन यानी कि न, ए यानी कि आ की मात्रा, तो क्या हो गया सोना। उसके बाद टी यू एम के ओ, इसे कैसे लिखेंगे, टी यानी कि त, यू यानी कि छोटा ओ की मात्रा, एम यानी कि म, के यानी कि क, ओ यानी कि ओ की मात्रा, क्या हो गया तुमको। के ए एस एच, इसे कैसे लिखेंगे, के यानी कि क, ए यानी कि आ की मात्रा, एस एच यानी कि श, तो क्या हो गया काश। ओके, उसके बाद देखिए नेक्स्ट है पी वाई ए आर ए। पी के बाद कोई वॉवल है, ए ई आई ओ यू में कुछ भी है, पी के बाद नहीं है ना, यानी कि पी आधा प हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद वाई के लिए आपको य लगाना होगा, य में ए है यानी कि आ की मात्रा, आर है यानी कि ए है यानी कि आ की मात्रा, तो क्या हो गया प्यारा, ठीक है। बी ए बी वाई, बी यानी कि इसे देखिए अगर आपको लिखना हो तो ये लिखा जाता है बाबी, अगर वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करोगे तो बाबी हो जाएगा, लेकिन इसे भी वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट नहीं किया जाता, इसके लिए होता है बेबी, ठीक है, इसे लिखा जाता है बी ए बी वाई यानी कि बेबी। ओके, नेक्स्ट है के एच ए एन ए, के एच यानी कि ख, ए यानी कि या, एन यानी कि न, ए यानी कि या खाना। उसके बाद के एच ए वाई ए, के एच यानी कि ख, ए यानी कि या की मात्रा, वाई यानी कि य, ए यानी कि या की मात्रा खाया। के वाई ए, के यानी कि आधा क, वाई यानी कि य, ए यानी कि या की मात्रा क्या। पी ए पी ए, इसे कैसे लिखेंगे, पी ए पी ए यानी कि पा, पी ए यानी कि पा, पापा, पी ए यानी कि पापा। ए डबल ए यानी कि आ, पी यानी कि प, आप। ए पी एन ए यानी कि ओ, पी यानी कि प, एन यानी कि न, ए यानी कि आ की मात्रा अपना। डी एच के बाद कोई वॉवल है नहीं है, यानी कि डी एच ए रहता तो पूरा ध लिखते, लेकिन डी एच सिर्फ है तो आधा ध होगा। उसके बाद वाई यानी कि य, ए यानी कि आ की मात्रा, एन यानी कि न, तो क्या हो जाएगा ध्यान। आर ए के एच एन ए,
इसे क्या हम लोग लिखते हैं, इसे लिखकर आप कमेंट मुझे चेक कराना, ठीक है। एक एक मैं आप लोगों को होमवर्क देती हूँ ताकि आप लोग भी ट्रांसलेट करोगे ना तो आपको थोड़ी कॉन्फिडेंस मिलेगी कि आप भी टाइप करना सीखोगे। आप धीरे धीरे अगर ऐसे प्रैक्टिस करते रहे ना तो आप ज़रूर एक दिन लिखना ज़रूर सीख जाओगे। तो आज की छोटी सी क्लास जिसमें हम इंग्लिश रीडिंग कैसे आपको करना है बुक को वो मैंने सिखाया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, और गाइज अगर आपको इंग्लिश रीडिंग स्टोरी के थ्रू करना है तो आप मुझे वो भी कमेंट बता सकते हैं। मैं एक स्टोरी छोटी मोटी लेकर आऊँगी, उसके थ्रू आपको रीडिंग करना सिखाऊंगी। तो आपको जैसे भी क्लास चाहिए कमेंट मुझे लिख के ज़रूर बताना, मैं उसी पे वीडियो लाने की ज़रूर कोशिश करूंगी। अगर आपको ये छोटी सी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड फैमिली को ज़रूर शेयर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और मेरे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आया तो सब्सक्राइब कर आने वाले बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि रोज आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग।